हाय एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में। यस, इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड हम समझेंगे कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस कैसे हेल्प करते हैं, इनके रूल्स कैसे मैटर करते हैं। कुछ फ्रेजेस लर्न करके या फिर कुछ इडियम्स लर्न करके हम लोग नेटिव साउंड करने का ट्राई करते हैं, बट इवेंचुअली हमें डेली बेसिस पे अगर इंग्लिश बोलनी है, एक अच्छे लेवल पे इंग्लिश अगर बोलनी है, सो वी शुड अंडरस्टैंड कि टेंसेस एक्चुअली है क्या। But before beginning, I'll just quickly introduce myself. I am Ankur, a communication specialist, a public speaker, and a self-published author. And thank you so much for joining me today. And I hope you guys are ready to have this fantastic session on tenses. So let's kick off. And the introduction for this PPT is कि हम क्या समझने वाले हैं। इसमें हम 12 के 12 टेंसेस के बारे में समझेंगे एंड देखेंगे कि इनके बेसिक रूल्स क्या है जो हमें पता होने चाहिए। एंड आई हैव एडेड फ्यू सेंटेंसेस ऑल्सो, जिससे कि आपके साथ साथ में प्रैक्टिस हो सके और आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ सके। सो टेंसेस, जैसा कि आपको पता है, द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, द सेकेंड वन इज पास्ट एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर। सो फर्स्ट वन की अगर मैं बात करूं तो जो अभी चल रहा है, व्हाट इज करंटली हैपनिंग को हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड इसे हम बोलते हैं पास्ट टेंस। जो पहले हो चुका है, जो बीत चुका है, उसे बोलते हैं पास्ट। फ्यूचर टेंस अगर मैं बताऊं तो फ्यूचर टेंस होता है जो अपकमिंग फ्यूचर में क्या होने वाला है, आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। सो टेंस बेसिकली टाइम और सेंस की बात होती है कि किस टाइम की बात हो रही है, उसमें क्या सेंस लगना है, इसको हम बोलते हैं टेंस। सो वी विल अंडरस्टैंड कि इनकी बाइफिकेशंस क्या है। हर टेंस के अंदर 4 एलिमेंट्स ऐड होते हैं। सबसे पहला है सिंपल टेंस, देन आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड देन आता है परफेक्ट टेंस, एंड द फोर्थ वन इज परफेक्ट प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ यहाँ पे ये रूल्स आपने, ये चार्ट आपने आई एम श्योर पहले भी देखा होगा। मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि ये रूल्स क्या है, सो दैट आगे हम इनको एक एक करके स्टडी करें। सो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले की, विच इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, इट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, एंड आई विल शेयर कि एस या ईएस किसके साथ लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, वी विल अंडरस्टैंड फर्दर। तो हम आगे देखते हैं। देन कम्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, या फिर इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। जहां पे भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात आ जाती है, वहां पे आई एन जी लगाना मत भूलिए। यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखी हुई है मैंने, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, उसे हम बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। सो इज एम आर हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। देन कम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है हमारा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आ जाएगा कि पास्ट में क्या है, तो हम तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब देखेंगे। एक्चुअली पहले 3 हुआ करती थी, अब के आज के टाइम पे 5 हो गई है वर्ब की फॉर्म्स। सो वी विल अंडरस्टैंड। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे हम बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। देन द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो होता है, उसका रूल है हैज या हैव प्लस बीन आएगा साथ में, देन कम्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एंड सिंस या फॉर लगता है साथ में। फिर अगर हम बात करते हैं पास्ट सिंपल के लिए, तो वहां पे हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर अगर डिड के साथ सेंटेंस है तो उसमें हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देन कम्स पास्ट प्रोग्रेसिव, विच इज वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। देन पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे हैड आ जाएगा हैज हैव के बदले, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वुड बी सेम। देन पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हैज या हैड आएगा यहाँ पे, हैड बीन प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, एंड सिंस या फॉर वहां पे मैंडेट है। फ्यूचर टेंस की बात करूं अगर मैं सिंपल में, तो विल और शैल के साथ में यहाँ पे हम यूज करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। देन कम्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, विच इज विल बी ऐड हो जाएगा यहाँ पे, एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रहेगी। एंड देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हम बात करेंगे विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में। एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम बोलेंगे विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर। सो अगर मैं आपके लिए ये इजी करूं कि आपको कैसे इतने सारे रूल्स याद हो सकते हैं आपके दिमाग में, आप इन्हें कैसे बिठा सकते हैं आराम से। सो अगर आप देखें कि सिंपल टेंस में जो है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रहा है, सिर्फ
पास्ट में आप वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज कर रहे हैं। आप अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखें तो वहां पे आईएनजी वाला वर्ब का फॉर्मेट यूज होगा, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज हो रही है। अगर जहां पे भी प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात आ जाती है तो आप फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। देन अगर मैं परफेक्ट टेंस की बात करूं तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है हमेशा। सो ध्यान रखिएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, और हैज, हैव और हैड में से परफेक्ट टेंस अगर यूज हो रहा है तो वहां पे आपको इन तीनों में से कोई ना कोई एक दिख जाएगा। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हमने परफेक्ट में हैज हैव पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म पढ़ी, ये दोनों ही यहाँ पे आएंगे बट, बीन और सिंस फॉर के साथ में। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया हो कि आप किस तरीके से इनको इजीली ध्यान रख सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ आपको रूल्स बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। सो आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। कुछ यहाँ पे मैंने टिप्स एंड टेक्निक शेयर किया है कि आप टेंसेस को कैसे मास्टर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि आप टेंसेस को पढ़ने वाले हैं। आप समझेंगे कि टेंसेस है क्या और उनको यूज कैसे किया जाता है। जैसे अगर मैंने बात किया कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो जहां पे भी रहा है, रही है, रहे हैं, ये अगर आपको दिख जाता है तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है यूज। अगर आपने देखा है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो वहां पे होता है परफेक्ट टेंस का यूज। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि मैं टेंसेस को कहाँ पे और किस तरीके से यूज करूं। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो एक पैटर्न बनता है पूरे प्रोसेस में। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ जाता है, अगर आप ये पैटर्न अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो टेंसेस के 12 टेंसेस के बारे में आपको अच्छे से याद हो जाता है, आप अच्छे से समझ लेते हैं एंड उसको आप अपने डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने में यूज कर सकते हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो है वर्ब प्लस आईएनजी, इस चीज को ध्यान रखिए क्योंकि हमारे यूजुअल सेंटेंसेस जो होते हैं इसके साथ में बनते हैं। एंड जितने ज्यादा एग्जाम्पल को आप गो थ्रू कर सकते हैं, जितने ज्यादा सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हैं, उतना ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि आज आपने 12 टेंसेस पढ़ लिए और मैंने यहाँ पे 2-2 4-4 सेंटेंसेस भी ऐड किए हुए हैं, बट दिस इज नॉट इनफ। ठीक है, आप रीड कीजिए, जितना ज्यादा सेंटेंसेस कर सकते हैं आप ट्राई कीजिए कि जैसे मैं अगर हिंदी में अभी बोल रही हूँ तो आप हिंदी में जो भी बोल रहे हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। देखिए कि कहाँ पे मेरा परफेक्ट टेंस है, कहाँ पे मेरा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कहाँ पे मेरा पास्ट लग रहा है, कहाँ पे मेरा फ्यूचर लग रहा है। इस तरीके से आपको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा कि टेंसेस कैसे काम करते हैं। देयर आर ऑफ कोर्स अ फ्यू एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि पास्ट, सिंपल पास्ट की अगर मैं बात करूं, वो आपकी वहां पे सेकेंड फॉर्म यूज होती है, बट अगर डिड आ जाता है तो आप वो आपके फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। ये एक एक्सेप्शन है, तो उन एक्सेप्शंस को आप ध्यान रखिए। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह ही, तो उन एक्सेप्शंस को हमें ध्यान रखना है एंड अप्लाई करना है। एंड इसके अलावा एक लिस्ट है टू डू थिंग्स के लिए कि आप बुक रीडिंग को स्टार्ट कीजिए। अगर आप टेंसेस कर रहे हैं तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको अननोइंगली, सब कॉन्शियसली आपको ये चीज रिकॉग्नाइज भी नहीं होगी कि आपके टेंस में ये कितना हेल्प करता है। आप इंग्लिश में मूवीज देखिए, सीरीज देखिए, वीडियोज देखिए एंड बुक रीडिंग कीजिए। कोई भी जो आपको इंटरेस्टिंग बुक लगती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो चीज आपको पसंद है उससे स्टार्ट कीजिए अगर आप बुक रीडिंग की हैबिट को बिल्ड करना चाहते हैं। एंड देन आप मोटिवेशनल, इंफॉर्मेटिव किसी पे भी स्विच कर सकते हैं धीरे धीरे। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है नॉर्मल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के लिए कि आई स्लीप अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, आई स्लेप्ट अगर मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, एंड फ्यूचर की बात कर रही हूँ तो आई विल स्लीप। आई स्लीप मतलब मैं सोती हूँ, आई स्लेप्ट मतलब मैं ऑलरेडी सो चुकी हूँ, वो पास्ट था, अब मैं उठ गई हूँ, वो खत्म हो गया है काम। आई विल स्लीप मतलब मैं अब सोऊंगी। तो गा गेगी इज बेसिकली अबाउट फ्यूचर टेंस। अब हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी ऐड किया हुआ है ताकि आपको और अच्छे से समझ आए जो मैं पीछे चीजें बता रही थी। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू या डज आता है, ता है, ती है, ते हैं। अगर आपको ये दिखता है सेंटेंस में, दैट मीन्स दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, या फिर मैं इस तरीके से काम करता हूँ, तो वहां पे आप डू, डज या फिर इस तरीके से वो आपकी फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे एंड दैट विल बी योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। राइट, आई गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा आया कि स्कूल जाता हूँ एंड आई गो टू स्कूल। अब ही, शी, इट के साथ में आप एस या ई एस का यूज करेंगे
आई, वी, दे के साथ में और यू के साथ में आप डू का यूज करेंगे एंड वहां पे SEIS नहीं लगेगा। ये जब हम थरली इन टेंसेस को एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको सारे रूल्स इन डेप्थ पता चलेंगे। बट अभी आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना ध्यान रखिए कि हिंदी में कौन सा लास्ट में आएगा जिससे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो पास्ट में आ, ई, ये, वो था, था, ती थे। अगर आपको ये दिख रहे हैं तो वहां पे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर सकते हैं। सिंपल फ्यूचर के लिए विल या फिर शैल का यूज होता है गा, गी या गे के साथ में। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं ये करूंगा, इस तरीके से अगर आपको गा, गी और गे दिख रहा है तो दैट इज बेसिकली फ्यूचर टेंस, राइट। एंड देन कम्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है रहा है, रही है, रहे हैं। अगर आपको ये दिख जाता है रहा, अगर वर्ड दिख रहा है तो दैट मीन्स बेसिकली कि आप वहां पे कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। एंड जब कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होती है तो आप ING लगाएंगे फॉर श्योर। तो वहां पे हमें दिखेगा कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को हम यूज करेंगे। ये फोर्थ गलती से मेंशन है, यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। इज, एम, आर के साथ में आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यूज करेंगे। देन अगर पास्ट में कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है तो इज, एम, आर का पास्ट फॉर्म होता है वॉज या वर, तो वहां पे भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही आएगी। वर्ब के जो फॉर्म्स है वो सेम रहेंगे ऑल थ्रू, राइट। सिर्फ एक एक्सेप्शन है हमारा सिंपल पास्ट में कि हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, अदरवाइज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वहां पे रहता है। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो विल बी और शैल बी आएगा, तो यहाँ पे बी ऐड हो जाएगा। ऊपर सिर्फ विल था, यहाँ पे विल बी और शैल बी हो जाएगा। परफेक्ट टेंस के लिए अगर बात करूं तो मैंने जैसा बताया था चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर चुका अगर आपको दिख जा रहा है दैट मीन्स परफेक्ट की बात हो रही है कि वो काम पहले चल रहा था, अभी खत्म हो गया है। सो दैट इज परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। अगर हैज हैव है, प्रेजेंट है तो हैज हैव लगेगा, पास्ट है तो हैड लगेगा एंड फ्यूचर है तो विल हैव और शैल हैव लगेगा। सो हमें ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि परफेक्ट टेंस में हैज हैव, हैड और विल हैव या फिर शैल हैव लग जाएगा। द फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट में हम हैज हैव का यूज कर रहे थे, कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज कर रहे थे, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाएगा। हैज हैव के साथ में बस एक चीज ऐड होगी दैट इज बीन, तो बीन का यूज करेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रहेगी एंड सिंस या फॉर का यूज होता है टाइम दिखाने के लिए। अब सिंस कब यूज करना है, फॉर कब यूज करना है, मैं आगे बताऊंगी आपको, बट उससे पहले आप इस टेबल को अपने दिमाग में एक तरीके से छाप के रख लीजिए सो दैट जब भी आपको टेंस बनाना हो, सिंटेंस बनाना हो तो आप इन टेंसेस को प्रॉपरली यूज कर सके एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली दे डू वर्क, राइट। सो हैड बीन, जब पास्ट की बात हो रही है, हैड बीन प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर। एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम बात करेंगे विल हैव बीन प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एंड देन लास्ट इज सिंस या फॉर। अब यहाँ पे मैंने तीनों के साथ में आपको एग्जाम्पल दिया है, प्रेजेंट के साथ में भी, पास्ट के साथ में भी एंड फ्यूचर के साथ में भी। अब वी विल अंडरस्टैंड कि इनकी जो बाइफिकेशंस है उसमें कैसे काम करता है। अब मैं सोने का एक सेंटेंस है उससे ही मैंने 12 के 12 सेंटेंसेस बनाए हैं, तो आप समझिए कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ। मैं सोती हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं सो चुकी हूँ, मैं सोऊंगी इतने बजे। अगर आपने ये चीज मेंशन करी तो आगे आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी देखेंगे। So present simple, I sleep. Present continuous, I am sleeping. Present perfect, I have slept. मैं सो चुकी हूँ। Present perfect continuous, I have been sleeping. मैं अभी सो रही हूँ, वो काम पहले स्टार्ट हुआ था but it is still happening. So that is present perfect continuous tense कि काम पहले स्टार्ट हुआ था and it is still happening. उसको आप क्या बोलते हैं? Present perfect continuous tense. Then comes past simple. पास्ट सिंपल मतलब सो चुकी हूँ, अब मैं उठ गई हूँ सो के, राइट। तो आई स्लेप्ट, मैं सोई थी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी और कोई गेट पे आके बेल बजा गया जिससे मेरी आंख खुल गई, तो यानी पास्ट में मैं सो रही थी बट अब मैं उठ चुकी हूँ। सो आई वॉज स्लीपिंग। एंड पास्ट परफेक्ट, आई हैव स्लेप्ट, आई had slept, not have, I had slept, right। वर्ब की थर्ड फॉर्म और had आएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा I had been sleeping। सो इस चीज को ध्यान रखिए कि मैं सो रही थी,
राइट। तो आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी के लिए, और मैं सो चुकी थी मतलब उस टाइम तक जब मम्मी पापा घर आए तब तक मैं सो चुकी थी। अगर आपको ये बोलना है तो आई हैड स्लेप्ट ऑलरेडी। फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए आई विल स्लीप आएगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि अब फ्यूचर में मैं सोने वाली हूं, मैं उसके लिए बात कर रही हूँ। तो मैं सोऊंगी, आई विल स्लीप। मैं सो रही होंगी, आई विल स्लीपिंग, रही होंगी, राइट। आई विल हैव स्लेप्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई विल हैव बीन स्लीपिंग। सो ये रूल्स के साथ में मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। आप डिफरेंट सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं उनके साथ 12 के 12 टेंसेस को यूज कीजिए, 12 के 12 रूल्स के साथ यूज कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। सबसे पहला सिंपल इनडेफिनेट टेंस या फिर प्रेजेंट इनडेफिनेट की अगर मैं बात करूं तो डू के साथ मैंने बताया था आई वी यू दे, इनके साथ डू लगेगा। ही शी इट के साथ डज लगेगा या फिर एस या यस आएगा। ही गोज, शी गोज, आई डू, वी डू। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। पास्ट में मैंने बताया वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वहां पे डिड होना जरूरी है। सो आई वेंट टू द मार्केट, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। सो आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, मैं कल मार्केट गई थी। सो ये पास्ट हो गया हमारा, राइट। ही डिड नॉट रिसीव इट, उसने इसे रिसीव नहीं किया था। सो डिड नॉट रिसीव, राइट। तो डिड के साथ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया। फ्यूचर टेंस की अगर मैं बात करूं तो विल या फिर शैल आएगा। ही शैल गो टू द मार्केट, कि उसे मार्केट जाना चाहिए। आई विल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी, राइट। तो इस तरीके से आप बताएंगे फ्यूचर टेंस के लिए। देन कम्स आर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस में मैंने यहाँ पे तीनों मेंशन किया हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, इतना श्योर है पूरे टेंस में। इज एम आर प्रेजेंट में लगेगा, पास्ट में वॉज या वर लगेगा, एंड फ्यूचर में विल बी या शैल बी लगेगा। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होना। एंड इज एम आर किसके साथ लगना है? एम हमेशा आई के साथ ही लगता है। वो शादीशुदा है दोनों, कि कहीं पे ध्यान नहीं देते हैं, आपस में ही रहते हैं। इस तरीके से आप ध्यान रखिए, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, इसको किसी और के साथ नहीं लगाना है। आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम सिंगिंग, आई एम लिसनिंग। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं आई के साथ में। इसके बाद आर है, आर प्लूरल फॉर्म होता है। दे आर गोइंग, वी आर स्लीपिंग। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आप आर का यूज कर रहे हैं प्लूरल फॉर्म में, जब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, हम, वो। तो उस तरीके से आप बोल सकते हैं। यू के साथ और वी के साथ और दे के साथ में आर का यूज करेंगे आप। ही शी इट के साथ में आप इज का यूज करेंगे। सेम इज का पास्ट फॉर्म वॉज होता है, आर का पास्ट फॉर्म वर होता है। तो आप उस तरीके से रिप्लेस करेंगे। ही शी इट के साथ वॉज यूज होगा, आई और दे और यू के साथ में वर का यूज होगा। इस तरीके से पास्ट में आप कन्वर्ट करेंगे। देन फ्यूचर की बात होती है, विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव का यूज करेंगे। हैज हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड, तो हम देखेंगे कि हैड रिप्लेस कर देगा वहां पे। एंड देन विल हैव और शैल हैव से हम आगे फ्यूचर टेंस के लिए उसे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी, एंड सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सिर्फ एक्सेप्शनल केस कौन सा है आप वो मुझे कमेंट करके बताइए। देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप बात करेंगे हैज हैव की प्लस बीन आ जाएगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होगा और सिंस या फॉर का यूज होगा। सो हैज हैव का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। बिन अब भी रहेगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अब भी रहेगी, एंड सिंस या फॉर अब भी रहेगा सेंटेंस में। इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे। सेम विद फ्यूचर, विल हैव हो जाएगा एंड बीन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एंड सिंस या फॉर, ये सेम रूल ही रहेगा। तो फॉर्म ऑफ वर्ब वहां पे अवेलेबल सेम रहेगा, जो बिन का हमने यूज किया है वो भी सेम रहेगा, एंड सिंस या फॉर ये भी सेम रहेगा। चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ हैज हैव का हैड हो जा रहा है एंड उसी का फ्यूचर विल हैव और
शैल हैव हो जा रहा है। सो दिस इज इट गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको चीजें समझ आई हो। अगर आपको कहीं पे अब भी कंफ्यूजन है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लर्न इंग्लिश विद अंकुर के नाम से मेरे पेजेस हैं। सो आपके लिए एक पॉजिटिव नोट, नो वन इज यू एंड दैट इज योर पावर। यू शुड नो कि आप जैसा कोई भी नहीं है, आप ही जो है, तो ये आपकी पावर है, उसे एज अ स्ट्रेंथ यूज कीजिए एंड जस्ट कीप ग्रोइंग। आई होप आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर देना वीडियो की अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।